हाँ विद्यार्थियों, आज आपको संधि के विषय में हम बता रहे हैं। संधि जो शब्द है, संधि का तात्पर्य मेल से होता है और मेल या जोड़ का अभिप्राय इस बात से है कि यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। जैसे कोई शब्द है और उस शब्द का अंतिम वर्ण, उस शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है जिससे मेल होना है, जुड़ना है, उसका प्रथम वर्ण, दोनों मिल करके एक नए स्वरूप का, एक नए आकार प्रकार का निर्माण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से जो शेष वर्ण होते हैं शब्दों के, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु परिवर्तन जो है, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो परिवर्तन उसी में होता है। और उसके उपरांत उसे हम जो है क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और जब दोनों शब्दों को जो कि मिले हुए हैं, उन शब्दों को अलग अलग अपने जो मूल स्वरूप था उसमें जब वापस ले आना होता है, तो अलग अलग करने की जो विधा है उसको क्या कहेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। अर्थात जो मेल हुआ था उसमें अलगाव कर देना, अलग अलग दिखाई पड़ना कि ये अलग अलग कैसे थे और उसके बाद जुड़ करके कैसे हो गए थे। जैसे उदाहरण देखिए, तो मान लीजिए हिमालय है, हिमालय में हिम धन आलय, जब संधि होने लगी तो हिम और आलय की संधि हो करके वह ये क्या है, हिम और आलय मिल करके संधि का निर्माण किए तो हिमालय बन गया। जब हिमालय बन गया तो उसके बाद विच्छेद, संधि विच्छेद होने लगा, तो हम जो है उसको अलग अलग करने लगे, तो हिम धन आलय लिख दिए। तो ये जो है आका सवर्ण दीर्घा, मतलब उसमें उससे संबंधित जो है संधि विच्छेद हिमालय का था। तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप देखिए, तो जो संधियां होती हैं या संधि विच्छेद होते हैं, उसमें जो है किन किन अलग अलग स्थितियों में होते हैं। स्वर में होते हैं। स्वर आप जो है जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन आपको पता है किसे कहते हैं। स्वर जो है जैसे आ इ उ ए ऐ ओ औ अं अ, मतलब ये सब चीज़ें जो है स्वर के रूप में हैं। और जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर को अभी आगे हम आपको बताएंगे कि मूल स्वर कौन होते हैं। और उसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजनों में जो है कौन आते हैं। तो जैसे ये हो गया व्यंजन में, जैसे आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह के मतलब जो है आपके जो है व्यंजन है। जैसे काखा रांगा चाचा जय टाठा टाड़ा, इस तरह से। और विसर्ग क्या होता है, विसर्ग जो है, विसर्ग रा से उसका बोध होता है और आह जो कि हा के रूप में भी जो है उच्चारण, उसकी जो ध्वनि होती है हा के रूप में निश्रित होती है। उसके बाद आप आगे की स्थिति में जब देखते हैं, तो जैसे मूल स्वर जिसे कहा जाता है, मूल स्वर कौन है, मूल स्वरों में आ ई उ री और ली। तो इस तरह से ये मूल स्वर है। और उसके बाद जो संयुक्त स्वरों की स्थिति है, उसमें ए ओ आय आओ, ये संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। तो इस तरह से आपका मूल स्वर और संयुक्त स्वर ये मिल करके जो है पूरे स्वरों की स्थितियां जो है दिखाई देती हैं। उसके बाद जो व्यंजनों की दशा है, व्यंजनों में अभी पहले आया था ना कि व्यंजन क्या है, तो उसमें जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से आपको है। तो व्यंजनों में उसको जो है
क्या कहा जाएगा? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन उच्चारण के अनुरूप जो है उसकी स्थितियां जो है मानी जाती हैं। तो जैसे का, खा, ग, घ, अंग, ये मतलब जो है आपके जिह्वा का बहुत ज़्यादा प्रयोग न करते हुए और स्पर्श मात्र करते हुए जो है बोले जाने वाले शब्द हैं। ये ध्वनियाँ इस तरह से निकलती हैं। तो जैसे चा, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, मतलब कहीं न कहीं नाम मात्र का जो उसका प्रभाव है छूते हुए, स्पर्श करते हुए आपके मुख से जो है ये शब्द निश्रित होते हैं, ये वर्ण निकलते हैं। तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, और सभी जो है हलंत जो शुद्ध आपका जो है व्यंजन है उसमें जो है हलंत युक्त ही जो है शुद्ध माना जाता है। का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, पा, मा, और ये जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इस तरह से 5 वर्गों में यानी कि 25 जो आपके वर्ण हैं वह जो है स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। आपको जो है मूल स्वर में क्या है? आ, ई, उ, री, ली, री आया, ए, ओ, आए, औ, संयुक्त स्वर आए। उसके बाद आपके अंतस्थ, अंतस्थ मतलब जो है आपके जो बोलने की स्थिति है उसकी जो है इन 4 वर्णों का उसके अंतर्गत समावेश है। या, वा, रा, ला, या, वा, रा और ला, ये जो है आपके जो है अंतस्थ 4 वर्ण जो है हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में शा आपका जो है ये जो है शा, सीटी वाला सा, ये जो है आपका मतलब इसमें ये सा जो है दंत सा है, दूसरा ये जो है तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है। तो इस तरह से जो है आपका शा, शा, एक खा है, इस तरह से मतलब उच्चारण में सा, शा, सा और हा। तो इस तरह से आपके जो है शा, शा और सा और हा, तो ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। और विसर्ग चिन्ह जो है आपका जो है मैंने बताया था कि वो जो है आह का, उसमें जो है ध्वनि युक्त आपके जो है वो शब्द सुनाई पड़ते हैं। ध्वनि युक्त जो है इसका जो है प्रयुक्त उसके द्वारा ध्वनि के द्वारा प्रयुक्तिकरण इसका होता है विसर्ग चिन्ह का। और उसके बाद जो है मैंने बताया कि जिन वर्णों में कोई मात्रा या हलंत का चिन्ह नहीं होता है वो जो है मतलब उस तरह की स्थिति में नहीं आते, बल्कि जो है जो हलंत युक्त होते हैं वही जो है विशुद्ध माने जाते हैं और जो है विशुद्ध व्यंजन के रूप में उन्हीं को जो है महत्व मिलता है।